फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि मुझे भी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हुई थी और मेरा अभी जो है 9th मंथ स्टार्ट होने वाला है। मेरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी रही है। तो ऐसी बहुत सारी महिला होती होंगी जिनको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अब वो पहली बार अगर कंसीव कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा डर गई होंगी, नर्वसनेस फील हो रही होगी कि हमें ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग अलग होती है फ्रेंड्स, और मिस कैरेज की ब्लीडिंग जो है वो अलग होती है, जो मुझे मेरे डॉक्टर गायनी ने बताई है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको कब होती है फ्रेंड्स, ये भी जानना ज़रूरी है। और जब आपकी प्रेगनेंसी मिस कैरेज की तरफ बढ़ती है तो उसकी ब्लीडिंग जो है वो कब होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज़ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बहुत अच्छी जो है नॉलेज लेके आती रहूँगी, और मेरे प्रेगनेंसी के ब्लॉग को भी जो है वो ढेर सारा प्यार दीजिए फ्रेंड्स। और आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जो मैंने ब्लीडिंग की वीडियो डाली थी उसके अंदर 2 कमेंट बहुत अच्छे आए थे, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे समझा और मुझे मैसेज किया। मैसेज करने से, आपके मैसेज पढ़ने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे के लिए भी उन्होंने ब्लेसिंग दी थी। तो अभी जो है फ्रेंड्स, जो मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा अभी 9th मंथ जो है वो लगने वाला है कुछ ही टाइम में। अभी मेरा 8th मंथ जो है वो रनिंग है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे प्रेगनेंसी है तो मेरी सांस फूलेगी, तो उस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि एक लेडीज़ की फीलिंग जो है वो एक लेडीज़ समझ सकती है कि प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली थी कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो है वो आपको कब होती है और मिसकैरेज की ब्लीडिंग जो है वो आपको कब होगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका मिसकैरेज होने वाला है या फिर आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में 50% महिलाओं को तो पहली बात तो ब्लीडिंग होती है, वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के ना प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी मतलब कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी भी है और ब्लीडिंग भी हो रही है। तो सबसे पहले ब्लीडिंग जो होती है वो होती है इम्प्लांटेशन की तरफ से जो है आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड बात ये होती है कि अगर आपका बेबी जो है वो ट्यूब में नहीं है तो भी आपको जो है ब्लीडिंग हो सकती है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि आपकी जो वजाइना में है थोड़ा सा इन्फेक्शन है, उसके कारण भी आपको ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आपकी प्रेगनेंसी में डबल बच्चे हैं आपके, या फिर ट्रिपल बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो भी आपको ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। और अगर आपका बच्चा जो है अभी जाके सिर्फ चिपका ही है तो भी आपको जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई तरह के कारण होते हैं आपको ब्लीडिंग होने के, और हर तरह के कारण के लिए जो है ना भगवान ने और कुदरत ने जो है ना वो मेडिसिन बनाई हुई है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ब्लीडिंग को देख के ना, देखिए टेंशन होती है। अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं ना तो आपको टेंशन होगी कि ब्लीडिंग हो रही है मुझे। और टेंशन से जब हम टेंशन लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे अंदर ना नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं। जो बात हम नेगेटिव सोचते हैं ना वो फिर हमारे साथ पॉजिटिव में बदल जाती है। तो हमेशा मेरे साथ भी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है प्रेगनेंसी में हुई है, बट मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ। आप लोग जो है ना, मेरे फर्स्ट जो चैनल है ना काजल की प्रेगनेंसी, वहाँ पे देखना, और काजल प्रेगनेंसी पॉइंट में दोनों पे इतना एक्टिव रही हूँ, जबकि मुझे दुख भी था। बट अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है इन दिनों में। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो है वो कब होती है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कब होती है फ्रेंड्स, कि जब आपका अंडा जो है ना वो रप्चर हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, उसके 1 हफ्ते बाद जो है आपका बेबी जो है जब आपके यूट्रस में आके चिपकता है ना, तब आपको ब्लीडिंग होती है। तो वो ब्लीडिंग कब होती है, जब आप पीरियड आपके मिस भी नहीं होते हैं ना, तब आपको ब्लीडिंग वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के आप ये मत सोचना कि मेरी डेट आने वाली है। वो एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और वो सिर्फ 1 दिन रहती है। बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको वो समझ भी आए कि स्पॉटिंग हो रही है, नहीं तो मैक्सिमम जो है ना 2 डेज होती है, हल्की फुल्की एक स्पॉटिंग टाइप में आपको दिख सकती है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में जाके बच्चा जो है वो इम्प्लांट हो गया है, और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी है। अब मिस कैरेज की जो ब्लीडिंग होती है फ्रेंड्स, वो कब होती है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। मिस कैरेज की जो ब्लीडिंग होती है वो होती है फ्रेंड्स
कि जब आपकी डेट मिस हो गई है, आपने किट में चेक कर लिया, उसके अंदर पॉजिटिव आ गया है और उसके बाद आपको कंटिन्यू 3-4 दिन हो गए हैं, बिल्कुल पीरियड्स की तरह अगर आपकी डेट आ रही है, ब्लीडिंग आपको हो रही है, तो इसमें आपको पता लग सकता है कि ये मिसकैरेज का काम है। मगर आपको अगर इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हुई है तो उस चीज़ के लिए अंदर फ्रेंड्स में आपको सबसे पहले जो मेरी गायनी ने मुझे बातें बताई थी वही डिस्कस मैं आपको करने वाली हूँ। तो सबसे पहला ये है फ्रेंड्स कि 1 से लेकर 3 महीने के अंदर ना अगर हमने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो हमारे अंदर एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन क्रिएट होता है जो हमारी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी रखता है, जिसके कारण गर्भवती महिला के अंदर एक सेक्स का जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो रिलेशन बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो आपको जो है रिलेशन नहीं बनाना है अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है। सबसे बड़ा कारण ये होता है, आपका बहुत मन होगा क्योंकि वो हार्मोन आपके अंदर आया है, तो आपको रिलेशन जो है नहीं बनाना है। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना ज़्यादा देर तक कुछ भी काम नहीं करना है जिससे आपको थकान होगी तो आपको और ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो आपको जो है ना अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको थकने वाले काम ज़्यादा नहीं करने। ऐसा लगता है ना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और अपने आप को सांस फूलने लगती है और हमसे काम नहीं होता। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके काम करना और भारी सामान भी जो है वो नहीं उठाना है। ठीक है, भारी सामान भी जो है आपको नहीं उठाना है। और जब भी आपको मतलब फ्रेंड्स जो फॉलिक एसिड होता है ना उसकी अगर हम संतुलित मात्रा खाते हैं तो हमारी ब्लीडिंग को जो है फॉलिक एसिड जो है वो रोक देता है। जैसे कि मैं अगर आपने मेरा प्रेगनेंसी का ब्लॉग देखा होगा ना, जब से पहले जो मैंने बोला था कि मुझे फॉलिक एसिड दी गई थी, तो फॉलिक एसिड इसीलिए दी जाती है फ्रेंड्स कि हमारा बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो करे। तो फ्रेंड्स जो फॉलिक एसिड होता है ना वो हमारे बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो अच्छी रखता है, तो इसलिए जो है आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है फ्रेंड्स, तो आपको जो है ना फॉलिक एसिड आपको कहीं पे भी अपने जैसे कि कोई आसपास हॉस्पिटल हो तो वहाँ पे जाके अपनी फॉलिक एसिड की दवाई जो है ज़रूर लीजिए। और दवाइयों से भी अच्छा फ्रेंड्स ये है कि आपको फॉलिक एसिड किससे मिल सकता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां आपको लेनी है, उसमें बहुत अच्छा फॉलिक एसिड होता है। और आपको जो है ना साबुत अनाज लेने हैं जिससे आपको जो है फॉलिक एसिड की मात्रा जो है आपको अच्छी मिलेगी। और आपको क्या बोलते हैं चकुंदर खाना है, और चकुंदर अगर बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं बोलेंगे मगर चकुंदर खाने से अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो फॉलिक एसिड जो है ना आपको इन चीज़ों से मिल सकता है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको गर्म चीज़ों का इंटेक जो है वो नहीं करना है। कई बार क्या होता है हम जाने अनजाने में जो है ना गर्म चीज़ें खा लेते हैं, तो गर्म चीज़ें से क्या होता है कि हमें और ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है। तो आपको इन बातों को अवॉइड करना है कि आपको गर्म चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके बाद ये है कि अगर आपका सेकंड प्रेगनेंसी है और छोटा बेबी है अगर आपका फर्स्ट, तो आपको उसको गोदी में भी नहीं लेना है। ठीक है, भारी सामान को मतलब कि बच्चा भी हैवी होता है तो उसको भी गोदी में नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है कि लो लाइन प्लेसेंटा के कारण भी जो है आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको जो है अपने बेबी को भी कैरी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो जब आप लेट रहे हैं ना, लेटते टाइम जो है अपने पैरों के नीचे जो है ना 2 पिल्लो लगा के बैठिए ताकि आपके पैर जो है वो ऊपर रहें, जिससे आपको ब्लीडिंग जो है वो नहीं होगी। और इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना मतलब कि पानी जो है ना, पानी अपनी डाइट में अपनी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर गंदे बैक्टीरिया गए हैं, गंदे टॉक्सिन्स गए हैं, तो वो पानी के थ्रू जो है ना, पेशाब के थ्रू जो है वो निकल जाएंगे। तो इसलिए जो है अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब पानी जो है आपको ज़रूर लीजिए। मेरा बेटा आ गया था तो वो वीडियो में आ जाता है। तो आपको पानी पीता रहना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होती रहे। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना फ्रेंड्स, तो आपके अंदर जो भी वजाइना के थ्रू जो भी इन्फेक्शन जा रहा है तो वो आपके यूरिन के थ्रू जो है वो थ्रू आउट हो जाएगा। और इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको ज़्यादा मेहनत वाले काम जो है ना नहीं करने हैं। तो मुझे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना फ्रेंड्स देनी थी। और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना बहुत आम बात होती है, ये एक अच्छा साइन भी होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, मगर
ये सिर्फ 1 या 2 डेज होती है। और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने नज़दीकी या फिर बहुत अच्छे गायनी से मिलना चाहिए और फॉलिक एसिड आपको ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपने मुझे देखा होगा ना ब्लॉग में बोलते हुए, तो मैंने बोला है कि मुझे डिस्पेंसरी से जो है ना फॉलिक एसिड की दवाई जो है वो दी गई थी। तो फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अभी तो प्रेगनेंसी हुई है, 3 महीने बाद जो है हॉस्पिटल जाना या फिर 4 महीने बाद जो है नाम लिखाना आयरन कैल्शियम की दवाई तब आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो है ना जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है फ्रेंड्स, तब से ही एक छोटी सी फॉलिक एसिड की दवाई आती है। वो आपके बेबी के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाने के लिए फॉलिक एसिड आपको ज़रूर खाना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी थी। और इसको पूरी वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है ना, तो प्लीज़ मुझसे बात करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपकी सारी परेशानी जो है वो दूर करूं। क्योंकि आपको पता ही है मुझे भी प्रेगनेंसी चल रही है और मेरी प्रेगनेंसी भी जो है ना आप इंजॉय कीजिए। आपकी प्रेगनेंसी है तो मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो जो है वो लाती रहूँगी फ्रेंड्स। और फटाफट से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो है बेबी अभी हाल फिलहाल में जो है बहुत जल्दी आने वाला है। तो सारे ब्लॉग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं करती हूँ, क्या डाइट लेती हूँ, वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।